हेलो फ्रेंड्स। तो अभी आपने एक वीडियो देखा होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीसीआई की भर्ती के बारे में, जहाँ बीकॉम रखा गया है, बीकॉम के साथ सीए सीडब्ल्यू भी है। और एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, सिलेबस, मूलतः ये वीडियो सिलेबस के ऊपर बात करेगा। और ये चुनावों के बाद आपकी पहली ऐसी भर्ती हो सकती है जो कॉमर्स वालों के लिए इतनी चेहरे पे खुशी ला सकती है। जी हाँ, इससे पहले भी एक बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें मैंने इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करी है, इसकी बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करी है। यहाँ हम बेसिकली इसके सिलेबस पे ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाकर देख ले, ठीक है। तो चलिए, हम जिस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं वो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई में आई हुई भर्ती के बारे में, ठीक है। पिछले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें मैं अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर दो वैकेंसीज हैं, एक मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स के लिए, जिसके लिए मैंने आपको बताया था सीए और सीएम में है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसके ऊपर बेसिक चीज़ें बात करी है। दूसरी है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, 40 सीटें हैं और पिछली 20 सीटें थी। इसकी भी सैलरी मैंने अच्छी खासी आपको पीछे बता दी है कि सैलरी में क्या माना जाएगा, कितना माना जाएगा। इसके लिए बीकॉम 50% और 45% SC ST के लिए मांगे गए हैं। रिलैक्सेशन 5 साल का और एज लिमिट 30 साल की रखी गई है। ओबीसी के लिए 3 साल का है। अब देखिए, आते हैं हम सिलेबस पे। सबसे पहले सिलेबस, किसके सिलेबस की मैं बात करूंगा आपसे। यहाँ देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके लिए सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट मांगा गया है। तो इसके जब सिलेबस की बात करता हूँ तो इसमें अकाउंटिंग के टॉपिक, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अमेलगमेशन और ये सारे टॉपिक, बोनस इशू और ये सारे टॉपिक आपको पूछे गए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है बिजनेस लॉज, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाद नेगोशिएबल, कंपनी लॉ और अदर कुछ एक्ट्स के बारे में इन्होंने पूछा है। अब मैं बताऊंगा इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं हम। कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए, कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्टिंग मेथड्स, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक्स। टैक्सेशन की बात करते हैं तो उसमें भी इनकम टैक्स और जीएसटी। एडवांस अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इसमें पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, ठीक है, और हायर परचेज जैसे इंश्योरेंस क्लेम जैसे टॉपिक्स यहाँ पर रखे गए हैं। ऑडिटिंग में वही ऑडिटिंग है जो सारी कंप्लीट ऑडिटिंग जिसकी अपनी बात करते हैं। अब इसका एग्जाम पैटर्न कैसे है देखिए। सबसे पहले तो देखिए, 50% पेपर आपका कॉमर्स से है और बाकी 50% आपका इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जनरल नॉलेज से है, ठीक है। ये आपको 15-15 क्वेश्चन और इसके 60 क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोटल 1-1 मार्क्स का सारा क्वेश्चन यहाँ रहने वाला है। दूसरा, अब मैं जब जूनियर असिस्टेंट की बात करता हूँ, इसमें सबसे पहले बात है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद देखिए, अब यहाँ पे सिलेबस इजी हो जाता है। यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग जिसकी बात करें, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब ध्यान देंगे यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात हो जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, वही सारे कॉस्टिंग का टॉपिक। टैक्सेशन में इनकम टैक्स और जीएसटी आ जाता है। बिजनेस लॉज में यहाँ पे कमी है, यहाँ पर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑडिटिंग में, ऑडिटिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, ये जो कि किताब आपको ऑडिटिंग की हम लोग देते हैं वो सारा इसमें बेसिकली आ ही जाता है, ठीक है। हालांकि उसमें कम टॉपिक लिखे हैं, उसमें थोड़े ज़्यादा हैं। हमारी बुक इन सबको कवर करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरव्यू, ये 3 टॉपिक रखे गए हैं। अब आप ध्यान से देंगे इनकी तैयारी कैसे की जा सकती है। सेम वैसे ही पैटर्न रखा गया है। ये सारा कंटेंट देखिए, जो आपको ऊपर मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला था उससे रिलेटेड सारा बुक आपको मिल जाती है, एक्सेप्ट जो बिजनेस वाली बुक है, ठीक है, उसकी बुक आपको अभी आने वाले समय में हम लोग अवेलेबल करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको पूरा कंटेंट जो आप देखेंगे, जैसे देखिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। जो ये इंडेस वाला है इसका हमने बेसिक नॉर्मल डिस्कशन की है। एमसीक्यू में हमने क्वेश्चन जरूर डाले हैं। थ्योरी वाली जो बुक है आपके लिए, वहां पर हमने इसके बारे में सिर्फ इसका बेसिक चर्चा की है, ठीक है। तो ये आपको करना है। मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, बाकी सारा आपको कंटेंट मिल जाता है। जो ये अमेलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, रिस्क, ये रिकंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है, इसके बारे में हमने उसमें बेसिक चर्चा की है, जो नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके लिए बुक आएगी हमारी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपनी लॉ की बुक आपको हमारी मिल जाती है वेबसाइट पे, ठीक है। और ये जो बाकी टॉपिक है इसके लिए हम एक बुक अलग से इसके लिए डिजाइन करेंगे सीसीआई के लिए स्पेसिफिकली, जिसमें ये जो चीजें हमारे उस सेट में कवर नहीं हो रही, आप जिन्होंने खरीद लिया उनके लिए सिर्फ वो अलग से बुक बाय करनी होगी। उसी में हम उसके एमसीक्यू भी शामिल करेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स हमने आपको ऑलमोस्ट करवा दिए हैं। तो ये टॉपिक की, इस पूरे कोर्स की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं।
ठीक है। जो अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ क्लासेस भी लगा सकते हैं। जेवीएनएल वाला कोर्स, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जेवीएनएल वाले कोर्स से आपको ये फायदा होगा कि मोर देन 90% सिलेबस आपको मिल जाएगा। एग्जाम के पैटर्न का फर्क आ जाता है, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एक की तैयारी करेंगे तो आप ये दोनों पेपर में बैठने लायक हो जाएंगे, और भी आने वाले पेपर में बैठने लायक हो जाएंगे। तो ये भी कोर्स आपको हमारे यहाँ पे देख डेमो की ऐप पे मिल जाएगा। और बुक्स खरीदना चाहते हैं तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट growspeed.com पे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और इसके रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस मैं आपको टाइम टू टाइम डालता रहूँगा, जिसमें आपके और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सर, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी रहती हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।